बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 7, 8 एंड 9 को, लास्ट 3 क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहाँ पे इस थ्योरम को यूज करते हुए हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। और हमारी वैल्यू है जो यहाँ पे वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और फिर है माइनस दरमियान में, और फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब यहाँ इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हमने 1 लगा लेना है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके ऊपर उसके नीचे 1 होता है। अब इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है, कि इस थ्योरम को हम यूज करने लगे हैं, ठीक है। अब इस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह होता है, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। ये जो ऊपर वाली सारी वैल्यू ये हमारी ए है, इसमें हमने प्लस करना है इस नीचे वाली वैल्यू बी को, ठीक है। तो ए वैल्यू हमारे पास ऊपर वाली है, उसको लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया हमारा ए, ठीक है। ये सारी वैल्यू आ गई ए की जगह। फिर दरमियान में साइन है प्लस का तो यहाँ पे आ गया प्लस। फिर है बी, तो बी ये नीचे वाली सारी वैल्यू है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। फिर डिवाइड में आ जाएंगे, डिवाइड में है ए तो ए की जगह फिर ऊपर वाली सारी वैल्यू, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया ए। फिर दरमियान में माइनस आ गया, फिर है बी, ठीक है। तो बी के लिए नीचे वाली सारी वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, और इज इक्वल टू क्या होता है सी प्लस डी। तो सी क्या है 2 प्लस आ गया, फिर डी, तो डी नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं। ये ए है, ये बी, ये सी, और ये डी, सी प्लस डी, और नीचे है सी माइनस डी। तो सी क्या है 2 माइनस डी क्या है 1, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये ऊपर प्लस का साइन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये पहली वैल्यू आ गई प्लस, ये सेकेंड वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन में वैसे का वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ ये दरमियान वाले साइन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2, और डिवाइड में आए तो डिवाइड में हमारे पास दरमियान में माइनस का साइन है, इसलिए साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये पहली वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये देखिए ये माइनस हो जाएगी वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये दरमियान वाला साइन चेंज होगा, आगे वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये वाला साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ ये दरमियान वाला साइन मेन साइन चेंज होगा। 2 में 1 प्लस किए 3 आ गया, और नीचे 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो ये देखें ये हमारे पास है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये भी है 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएंगे। इसके साथ भी यहाँ 1 लगा हुआ है, इसके साथ भी यहाँ 1 है, और दोनों वैल्यू प्लस में है। अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों कट हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो नीचे देखें तो नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो ये दोनों कट हो जाएंगी। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, और स्क्वायर रूट है दोनों पे, इसके भी यहाँ पे 1 मौजूद है, यहाँ पे भी 1 मौजूद है, तो दोनों को प्लस करेंगे, दोनों प्लस में है वैल्यूज तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 1 2, और अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 1, तो ये हमारे पास 3 ही आ जाएगा। ये 2 ऊपर है, ये 2 नीचे है, 2 1 2 2 1 2 आ गया, ठीक है। अब देखें ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इज इक्वल टू आ गया 3। अब देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इन दोनों को हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऊपर और एक्स स्क्वायर माइनस 2 नीचे इज इक्वल टू 3। अब देखिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर
ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेने से, ठीक है। तो इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस सारे के ऊपर भी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 9। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, ठीक है, इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 9 2 18 आ जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे, 9x स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 आ गया, माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, 9x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 में 18 प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर आके 8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 20 ओवर 8। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, देखिए दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं, हाईएस्ट टेबल देखते हैं कौन से टेबल में आते हैं, 4 में, 4 5 20, 4 2 8, क्या आ गया 5 ओवर 2। अब भी स्टिल हमारे पास ये x के ऊपर स्क्वायर है, तो हमें स्क्वायर खत्म करने के लिए अब स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इस वैल्यू के साथ प्लस माइनस लगा लेते हैं, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही स्क्वायर रूट नहीं है किसी नंबर के, लिहाजा इसी तरह से ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। रहमानिर्रहीम, 8th पार्ट की हम चलते हैं, तो इसको भी हमने सोल्व करना है और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम से ही सोल्व करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के मुताबिक ये ऊपर वाली सारी वैल्यू a है, इसमें हमने प्लस करना है इस नीचे वाली वैल्यू b को, तो a वैल्यू लिखेंगे और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू हमारी होगी a, प्लस b की वैल्यू को लिखना है और b की वैल्यू नीचे वाली है सारी, और वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b, ठीक है। और नीचे होता है a माइनस बी, कंपोनेंट और डिविडेंडो में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और ये हमारे पास जो थ्योरम है ये ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज में इसी को ही हमने यूज़ किया है, ठीक है। यह आ गया a प्लस बी और नीचे है a माइनस बी, तो a ऊपर वाली सारी वैल्यू हमारी, उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये हो गया सारी वैल्यू हमारी a, और फिर है फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस लगाया, फिर हमने लिखना है b, ठीक है, और b ये नीचे वाली सारी वैल्यू आ जाएगी जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये आ गया a प्लस बी, a माइनस बी, और इज इक्वल c प्लस डी, तो c क्या है 1 और d क्या है 3, तो 1 प्लस 3 आ जाएगा, c प्लस डी और फिर है c माइनस डी, तो c की जगह 1 माइनस d की जगह 3 आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट्स को खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू वैसी की वैसी एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर आ जाएगा, ये दरम्यान में प्लस का साइन है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगी, वैसी की वैसी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। और डिवाइड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास दरम्यान में माइनस का साइन है, तो उसकी वजह से ये दरम्यान वाला साइन सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। बाकी पहली वाली वैल्यू वैसी की वैसी एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर वैसे का वैसी, फिर माइनस ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। और फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा माइनस, और आगे ये वाली वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखें 1x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर और 1x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं और सेम वैल्यूज हैं, तो 1 इसके साथ भी लगा हुआ है 1 इसके साथ भी लगा हुआ है, तो इनको प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये दोनों कट हो जाएंगी, ठीक है। फिर डिवाइड में आ जाएं तो डिवाइड में देखें एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, ये प्लस में है जिसका साइन नहीं शो हो रहा तो उसका साइन प्लस का होता है, और ये माइनस में है तो ये दोनों कट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये -1 है और ये -1 है, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे -1 और -1 को तो -2 हो जाएगा, ठीक है।
तो -2 और साथ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके हो गया, इज इक्वल टू, ये देखिए 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो यहाँ पे बाकी रह गया -2। ओके हो गया। अब देखें ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, ये इस साइड पे, ये इस साइड पे, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और बाकी हमारे पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखें ये हमारे पास स्क्वायर रूट है दोनों में, तो इन दोनों को एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, अगर स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर लेते हैं, और अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो एक दूसरे को कट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ऊपर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नीचे, तो इधर भी ये स्क्वायर आ गया इसके ऊपर, और इधर भी 2 के ऊपर आ गया स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कट हो गया। बाकी हमारे पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 जार 4 आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई और 1 को इन दोनों से, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया, और इन दोनों को 4 से करेंगे, 4 को एक्स स्क्वायर से किया 4x स्क्वायर, और 4 को p स्क्वायर से किया तो 4p स्क्वायर हो गया। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे, प्लस 4x के इधर आएगा तो -4x स्क्वायर हो गया, इधर है -4p स्क्वायर, ये आ गया, और ये प्लस 8p स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे तो -8p स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ कर ली हैं और p स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ कर ली हैं। 1x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 - 4 हो जाएगा -3x स्क्वायर, और -4 और -8 हो जाता है -12, साथ आ जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह x में प्लस हो जाता है, 2x और 3x 5x हो जाता है, इसी तरह p स्क्वायर में सोल्व होता है। ठीक है, अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो -12p स्क्वायर डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें ये माइनस माइनस से कट हो गया, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो क्या आ गया 4p स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो इसको खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट लेना है, और जब स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, और इधर भी 4p स्क्वायर के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू इसके साथ प्लस माइनस लगा लेना है, तो ये आ जाएगा +4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट से कट हो गया तो p आ गया। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन सेट में एक दफ़ा +2p आ जाएगा और एक दफ़ा -2p आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 9th पार्ट के अंदर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 3.4 का, तो इसमें उसी तरह से कंपोनेंडो डिविडेंडो को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ऊपर वाली सारी वैल्यू a है, नीचे वाली b है, ये c और ये d, तो a में प्लस करेंगे नीचे वाली b को, तो a की जगह आ गया x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब, ये सारा हो गया a। ठीक है, और प्लस नीचे वाली वैल्यू सारी b है, और वो आ गया x + 5 होल क्यूब प्लस x - 3 होल क्यूब, ये हो गया a प्लस b। ठीक है, और डिवाइड में आ जाए तो डिवाइड में होता है a - b, तो a ऊपर वाली सारी वैल्यू आ गई, x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया a माइनस आ जाएगा अब, और b की क्या वैल्यू है, ये नीचे वाली सारी वैल्यू x + 5 होल क्यूब प्लस x - 3 होल क्यूब इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे c + d, तो c की जगह 13 प्लस d की जगह है 14, तो c + d आ गया, और नीचे c - d 13 - 14 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया x + 5 होल क्यूब वैसे का वैसी, माइनस ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी x - 3 होल क्यूब, ऊपर प्लस है तो इसलिए कोई चेंज नहीं होगी, प्लस के साइन की वजह से वैल्यूज़ वैसी की वैसी सारी आ जाएंगी। ठीक है, और डिवाइड में चूंकि माइनस है इसलिए अ लिटिल बिट चेंज होगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू दोनों वैसी की वैसी, x + 5 होल क्यूब माइनस x - 3 होल क्यूब
ये हो जाएगा माइनस में, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस 5 होल क्यूब, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस और आगे आ गया एक्स माइनस 3 होल क्यूब, ठीक है। ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ ये साइन दरमियान वाला चेंज होगा, इसके अलावा कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब 13 में 14 प्लस करते हैं, ठीक है। तो 13 प्लस 14 तो ये हमारे पास हो जाएगा 27, और 13 माइनस 14 करें तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें, ये हमारे पास है एक्स प्लस 5 होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 5 होल क्यूब, इसके यहाँ पे भी 1 है और इधर भी 1 है, तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इनको प्लस करेंगे तो 2x प्लस 5 होल क्यूब हो जाएगा। 1x प्लस 5 होल क्यूब और प्लस 1x प्लस 5 होल क्यूब, 1 और 1 2x प्लस 5 होल क्यूब हो गया। उसके अलावा देखिए x माइनस 3 होल क्यूब, x माइनस 3 होल क्यूब, ये माइनस में है, ये प्लस में है, सेम वैल्यू हो, ऑपोजिट साइन हो तो कट हो जाता है, ठीक है। और नीचे देखें तो नीचे हमारे पास है x प्लस 5 होल क्यूब, ये प्लस में है, x प्लस 5 होल क्यूब ये माइनस में है, तो ये दोनों कट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखें ये -1x माइनस 3 होल क्यूब है, -1x माइनस 3 होल क्यूब, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, -2x माइनस 3 होल क्यूब हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा -27, ठीक है। नीचे वाला साइन ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे 1 है तो 1 का कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये देखें ये माइनस इधर है, ये इधर आई, कट हो गया, 2 1 2 2 1 2 2 2 से कैंसिल, और ये आ गया x प्लस 5 होल क्यूब ऊपर आ गया, और नीचे आ गया x माइनस 3 होल क्यूब, और इज इक्वल टू 27। अब ये दोनों के ऊपर क्यूब है, यानी 3 पावर है, ठीक है। तो इस 3 पावर को हम 1 के अंदर लिख देंगे, ठीक है। दोनों के ऊपर 3 पावर है ना, तो होल का क्यूब लिख देंगे इस तरह, ठीक है, इज इक्वल टू 27। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, तो इस क्यूब को हमने खत्म करना है। पिछले क्वेश्चन में ये स्क्वायर रूट आता था तो स्क्वायर लेते थे, या स्क्वायर होता था तो स्क्वायर रूट लेते थे, लेकिन यहाँ पे 3 पावर है, तो 3 पावर को खत्म करने के लिए हमने क्यूब रूट लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्यूब रूट का मतलब है 1/3 पावर लेना, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 3, ये इसकी 3 पावर, और इस सारे के ऊपर ये आ जाएगा क्यूब रूट, इस तरह से, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होता है कि यानी क्यूब मतलब 3 पावर और 3 का मतलब 3, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से क्यूब रूट आ जाएगा, और इधर भी आ जाएगा क्यूब रूट ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 3 होल क्यूब, ये इसका क्यूब आ गया, और इस सारे के ऊपर ये जो क्यूब रूट है इसकी पावर है 1/3, ठीक है। इसी तरह यहाँ 27, और इसके ऊपर पावर क्या है 1/3 है, ऐसे, ठीक हो गया। जब हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ना, तो इसकी पावर होती है 1/2, लेकिन अगर यहाँ पे 3 आ जाए, ठीक है, तो फिर इसकी पावर बन जाती है 1/3। अगर यहाँ 4 आ जाए तो इसका मतलब 1/4, यहाँ पे 5 आ जाए तो 1/5, तो इस तरह से, तो वैसे ही 1/3 आ जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब 1/3। अब ये जो अंदर वाली पावर है इसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, x प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 3, और ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर वाले 1/3 से, और इज इक्वल टू ये देखिए 27 है, तो इसको हम ना फैक्टराइज कर लेंगे 3 के डबल से, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, तो कितनी दफ़ा आ गया 3 टाइम, तो इसको हम 3 की पावर 3 लिख देंगे, और इस सारे के ऊपर क्या है 1/3, ठीक है। तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख देंगे, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो बाकी क्या आ गया x प्लस 5 ओवर एक्स माइनस 3 बाकी रह गया, और इज इक्वल ये 3 भी मल्टीप्लाई कर रहा है 1/3 से, तो इधर बाकी 3 रह जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ठीक है। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 9, और x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो x को एक तरफ कर लेंगे, ये प्लस x है, इधर आके माइनस x, ये 5 है, ये -9 है, ये इधर जाके +9 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x में से 1x माइनस करें 2x, और 5 में 9 प्लस करें तो 5 + 9 14 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 14। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 14/2, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 1 2 और 2 7 14, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7, और इसका एक ही सोल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा, और उसमें आ जाएगा 7।